और क्या तरीका है हमारे पास? अवक्षेप की जानकारी। अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप कैसा होता है? ये जैसा होता है, ठीक है ना। और जो अवक्षेप होगा उसके लिए तीर का चिन्ह कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे हो रही है? और जिसको नहीं पता है वो तो HCl पढ़ेगा, उससे काम उसका चलने वाला नहीं है। तो क्या बन गया? AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और क्या बन गया? HNO3। क्या इसका नाम आपको पता है? जानना चाहिए। अमोनिया है, जानना चाहिए, जानना आपको चाहिए। यहां देखिए, अब इसमें अवक्षेप कौन है? ये है, ये है। तो आसान करने के लिए उसके बगल में क्या हो जाएगा? तीर का चिन्ह। तो तीर का चिन्ह जिसके बगल में लग गया वही क्या है? अवक्षेप। कौन है? अवक्षेप। ठीक है। तीर का चिन्ह जिसके बगल में लग गया वो क्या है? अवक्षेप। अवक्षेप क्या है वो? अवक्षेप। अवक्षेप। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। क्या यहां पर वो काम हो रहा है धक्का मार के भगाने वाला? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाइड्रोजन ने Ag किसको कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर को धक्का मार करके भगाया वहां से कि नहीं भगाया? और NO3 के पास हाइड्रोजन खुद जाकर के बैठ गया। या आप ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, आपको मैं दोनों बात बता रहा हूं। या आप ये कह सकते हैं Ag ने किसको धक्का मार के भगाया? H को। और Cl के पास Ag खुद जाकर बैठ गया। अब इस दोनों में तो कोई एक ही बात सही है। तो आपको जानना पड़ेगा ना कि हाइड्रोजन से सिल्वर कम अभिक्रियाशील है या सिल्वर से हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, जानना पड़ेगा ना। तो सही जानकारी होगी तब ये समझ में आएगा कि हाइड्रोजन ने NO3 से सिल्वर को भगाया कि सिल्वर ने HCl में से H को भगाया, है ना। H की जगह पर Ag खुद बैठा हुआ है। ये आपको जानना पड़ेगा, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो अवक्षेप समझ में। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न में एक रहेगा कि बहुत प्रकार का रहेगा? पहला आपका है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़ना। तो जुड़ करके जो अभिक्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उसका और नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। और ये खूब जानते हैं, नई चीज नहीं है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा? तो जल बना कि नहीं बना? तो ये आपका संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया है। दो मिला, मिल करके कुछ नया बना, ठीक। तो जुड़ करके बना तो संयोजन अभिक्रिया। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके जुड़ करके एक नया पदार्थ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये एग्जांपल आपका संयोजन में जाएगा। अब समझ आ गया कि नहीं आया? बोलिए। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है, द्रव्य है। तो गैस गैस मिल करके द्रव्य बन रहा है। आप उसमें से सोचेंगे तो नहीं, सोचेंगे तो पढ़ने के लिए तो केवल संयोजन पढ़ा रहा है, मैं संयोजन पढ़ा के निकलता है। आई बात, संयोजन ना पढ़ना है। दो मिल करके एक बन रहा है, दो मिला, इसको संयोजन, ठीक है। उसके बाद
हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से हो गई तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। और देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या है? दो मिल करके ना एक बना रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इसी में संतुलित करना, क्या क्या करना सीखना चाहिएगा, तो जितना पढ़िए सब सीख तो आपके हाथ में। लेकिन अभी आप संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। संयोजन मतलब जुड़ जाए, ठीक है। और समझाने का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारने वाले से आप ज्यादा नंबर लाइएगा। समझाने का ये मतलब है कि आपको नॉलेज रहे। वो रट्टा मारा है किसी एक दिन के लिए, किसी एक विशेष दिन के लिए, जिस दिन उसका एग्जाम है, ठीक। और आप समझे हैं आने वाले वक्त के लिए, जब वो छूट जाएगा और आप आगे बढ़ जाइएगा, उस दिन के लिए आप समझ के पढ़ रहे हैं। रट्टा मारने वाले से आप तुलना नहीं कर सकते। मदरसा के बच्चा से हम लोग स्टील कलर का तुलना कर सकता है? बताइए तो आप हमको बताइए, दिल से बताइए ना। मदरसा का बच्चा जो एक बैठक में पूरा कुरान सुना सकता है, इतना टफ चीज मैं जो जानता हूं, देखा तो है नहीं, क्या हम उसकी तुलना कर पाएंगे? कभी। लेकिन क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि मदरसा का बच्चा जो पूरे कुरान को एक बार में धड़धड़ा देता है, वह मेडिकल इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या में उसका योगदान ज्यादा है? नहीं समझे मेरी बात। 100 को इंजीनियर है तो 95 को मदरसा का बच्चा है। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं? नहीं। वो रट्टा मार कर आया है, वो आगे टिकने उकने वाला नहीं है। 5 को हो सकता है, तो उसको जो समझ कर आया है वो 5 को है। दूसरा मेरी बात, हम लोग तो मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं, हाँ? तो हिंदू का बच्चा अगर नहीं कर पाया तो मान लिया, तो मुस्लिम का बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग तो कर लेना चाहिए ना, क्यों नहीं कर पाया? रट्टा मार एजुकेशन से आगे उसका काम होने वाला नहीं, ठीक है। रट्टा मार एजुकेशन से उसका काम होने वाला नहीं। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है हमारे बिहार में, नजदीकी है, बड़े बड़े नेता फंसेंगे, ठीक। छोटा मोटा दिमाग का लोग उसको बचा सकता है या उसको फंसा सकता है। किसी बड़े बड़े कांड में ये नेता लोग इन्वॉल्व है ना, हमको सबूत जुटाना है, उसको सजा दिलवानी है। क्या छोटा मोटा दिमाग वालों का काम है ये? वो आपको सबूत जुटाने देगा? है तो 1000 आदमी को भी इकट्ठा करवा लेगा, फौवा आपको बना देगा। तो रटंत एजुकेशन किसी कार्य का नहीं है, लेकिन लोगों को चाहिए क्षणिक, अब ये जो हो सो हो, कल का कोई चिंता नहीं है। इसीलिए हमारे तरफ बेरोजगारी ज्यादा है और इसकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए दिक्कत है। इसीलिए अच्छे अच्छे टीचर पलायन कर जाते हैं, तंग आकर के, आदि जाकर के, कमा करके जीने में उसको दिक्कत नहीं है। हम लोग का लाइफ स्टाइल क्या है? बहुत नॉर्मल। मैं आज केवल दूध होकर आया, सोमवारी है, सब सहन हुआ है, सबकी हालत खराब है, ठीक है। कम में जीने में दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि मानसिकता लोगों की इतनी गंदी है कि जब हम लोगों का धंधा पानी नहीं चलता है तो अच्छे टीचर पलायन कर जाते हैं शहरों की तरफ। और शहर में क्या है? भैया हम पैसा देते हैं पढ़ाने का, हमारे बेटा को आना चाहिए, क्यों नहीं आया? मेरा बच्चा मेरा बच्ची रिपोर्ट अच्छा क्यों नहीं कर पाया? क्लियर? क्लियर ना? तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ, संश्लेषण अभिक्रिया हुआ। आई बात समझ में? और एक आध एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप जानते भी हैं, ये तो एक बार पढ़ा भी चुका हूं। लोहा की अभिक्रिया किससे हो रही है? सल्फर से हो रही है, फेरस सल्फाइड बन गया। अब फेरस सल्फाइड नहीं नाम पता है, FeS तो कोई बोलेगा, बोलिए FeS कोई बोलेगा ना जी, बोलिए ना। लेकिन इससे काम उसका चलने वाला नहीं है, ये FeS बोलने से उसका काम नहीं चलेगा। फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड बोलना पड़ेगा। ये आयरन का संकेत है, ये सल्फर का संकेत। आयरन मतलब लोहा होता है, सल्फर मतलब गंधक होता है।
क्या होता है? आप बताइए, अंग्रेजी के बगैर केमिस्ट्री संभव है, लेकिन हम 9 पढ़ेंगे। तू साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे। अरे भाई, आपकी मजबूती क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना आपको। बलपेड़ मेहनत कीजिएगा तब तो किसी काम के नहीं है आप। लोगों को क्या जाता है? पैसा आपका लगता है, 2 साल आपका लगता है, लोगों को जाता क्या? बढ़िए आगे। देख रहे हैं आप कि नहीं देख रहे हैं? बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। उसके बाद है ये CO है और ये O2 है। ये CO को आप क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है? तो CO क्या बन गया? 3। यहाँ देख रहे हैं कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड खुद है यहाँ, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब बताइए तो ये यौगिक है कि नहीं? बताइए ना, ये पार्ट यौगिक है कि नहीं? अभी क्या हो रहा है? यौगिक की अभिक्रिया किससे हो रही है? तत्व से हो रही है। यहाँ क्या हो रहा था? तत्व की अभिक्रिया तत्व से। तत्व की अभिक्रिया क्या बन रहा था? यौगिक। ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। और यहाँ यौगिक की अभिक्रिया किससे हो रही है? आपको जानना पड़ेगा कि ये तत्व है कि यौगिक है। CO को क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने का तरीका कहाँ है? यहाँ, ठीक है। तो यहाँ यौगिक की अभिक्रिया तत्व से हो रही है, तो CO3 बना। CO3 का नाम पता नहीं है तो CO3 बनना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। देखिए, नहीं है, नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन ऑक्सीजन से होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। संतुलित करेंगे तो यहाँ क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यौगिक है। और ये क्या है? तत्व। और यौगिक की अभिक्रिया किससे हो रही है? ये दोनों जुड़ करके ये बन रहा है कि नहीं? तो ये दोनों आपका क्या माना जाएगा? संयोजन। ये जो अभिक्रिया है वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। इसी प्रकार ये आपका क्या है? SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यौगिक है कि तत्व है? और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? किससे हो रही है? तत्व से हो रही है। तो बन गया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या आपका? सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई बात समझ में? सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। ये आपका क्या है? यौगिक। ये आपका क्या है? तो इससे क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। ये खुद क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं वो किसके देख रहे हैं? ठीक, कितना हो गया? अब दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है बाबू? वियोजन अभिक्रिया। क्या है बेटा? वियोजन अभिक्रिया इसका जस्ट उल्टा रहेगा। संयोजन मतलब जुड़ करके एक बनना, अब वियोजन मतलब टूट करके एक से अधिक बनना। तो ये पढ़े हो कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो बोलो ना, कैल्शियम कार्बोनेट। आप दूर एक दूसरे को बोले, क्या करेगा? उससे ब्याह करेगा? हाथ थामता है। हाथ थामने का मतलब समझता है? बोलो बोलो ना। फर्स्ट बेंच पर बैठे हो, मेरे सामने में बैठे हो, ठीक है। गधे हो, गधा जैसा टीचर चाहिए, जाओ दूसरी जगह। जाओ ना दूसरी जगह। तुम लोग जैसा गधा अगर जी लेगा तो हम जैसा आदमी न जी पाएगा। सकेगा हमारा मेहनत में? बोलो, सकेगा? अपना तो अभी पैंट बांधने तुमको नहीं आता हो। ये क्या है जी? कैल्शियम। बोलो ना, क्या है ये? खड़े हो, कैमरा कर दे इधर। माँ तो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। कर दे कैमरा इधर। पढ़ के सुनाओ तो इसमें से ये क्या है?
पूरा अच्छा से बोलो, जितना बोल सकते हो। मुझे क्या देखता है? हमको तुम क्या देखता है? बोर्ड को देखो ना, इस पर जो लिखा है वो देखो। ये क्या है और ये क्या है? क्या बन गया है? मैग्नीशियम। सब सीख लो, बैठो। अपनी क्लास के दूसरी जगह पढ़ने वाले बच्चों से कभी बातचीत करते हो? गुलाटियां मारने वाला बात करते हो? हाँ? तो पढ़ाई लिखाई पर डिस्कस करते हो कि बस गुलाटी मारने वाला बात करते हो? बोलो। पढ़ाई लिखाई पर बात करो तो पता चल जाएगा कितना पानी में हो, कि ऊपरे ऊपरे हो। हैं? पानी देखा है? बोलो। तेल डाला है कभी? तेल ऊपरे ऊपरे होता है कि नीचे चला जाता है? हाँ? डाला नहीं है, लेकिन बेटा तुमको पता है कंका डालेंगे तो ऊपरे रहेगा कि नीचे जाएगा? हाँ? तब इससे ब्याह करेगा तू? हाथ थामे हुआ है इसका। हाथ थामने का मतलब समझता है? बताइए, कंका डाल देंगे पानी में तो कंका ऊपरे रहेगा। साला ये बिहारे बोल रहे हैं। सुबह शाम किसी मंदिर मस्जिद वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं। बिहार बोर्ड के पास जाया करो, बिहार बोर्ड में जाया करो कि भगवान धन्य है कि बिहार बोर्ड से हम पढ़ रहे हैं। कंकर ऊपरे रहेगा फिर भी साला पास कर जाएंगे। किताब दे दीजिएगा उसका भाई, किताब से फ्री कर दीजिएगा, रिपोर्ट दे दीजिए। ये कैल्शियम क्या है बाबू? कार्बोनेट। बोलो कार्बोनेट। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट अकेला है कि दो के साथ है? इस कंडीशन ऐसा दिख रहा है कि अलग दिख रहा है? जो बोलो अलग दिख रहा है क्या? तो ये देखो, तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन क्या इसका भी नाम संयोजन देते हैं? नहीं। सबको अंतर नहीं लग रहा। अभिकारक के रूप में क्या हुआ है? प्रतिफल के रूप में यहाँ अभिकारक क्या हुआ है? प्रतिफल यहाँ एक टूट रहा है, दो बन रहा है। एक टूट करके दो बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? योजन का मतलब क्या होता है? योजन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है? 25-50 रुपया बचा करके ऐसा ही विद्यार्थी पैदा होता है जो 10th में आकर के रोता है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। बोर्ड एग्जाम का मामला है, क्या करें वो? क्या करें? अब तो कुछ आता जाता है नहीं, तो क्या करें? रट्टा मार करके अपनी इज्जत बचाइए करेगा। ठीक है? बताइए, बीए 4 साल का है, साला हम सोचते सोचते डर जाते हैं कि इंटर तक मान लेते हैं 16-17 साल का बच्चा हो जाता है। 14-15 में मैट्रिक करता है, तब 15-17 इंटर करता है। रिजल्ट एडमिशन 100 और 17-4-21 बीए। कोई यूनिवर्सिटी टाइमली नहीं, कोई यूनिवर्सिटी टाइमली नहीं। टाइमली है भी तो कैसा? 17-4-21 डिग्री आते आते 22। साला 22 साल में तो 22 साल में तो अभी बीए ही किया, 1 रुपया के लायक को बच्चा नहीं। अब बताइए, 22 साल में तो अधिकतर लड़कियों की शादी हो जानी है। अब बताइए, अब किसी काम का वो है? अब क्या है वो का माँ बाप 22 साल की उम्र तक बेटा को भी बर्दाश्त करेगा? 60 साल जीना है, 50 साल जीना है, 40 साल के बाद तो सब टेटे टेटे बोलना शुरू कर देता है। 25 साल तक पढ़ के कुछ हो ही नहीं रहा। उधर जीने के लिए कैसा साल है? 15 साल। उसी में ब्याह करना है, परिवार चलाना है, बच्चा पैदा करना है, क्या क्या करेगा लोग? हम तो सोच करके डरते रहते हैं कि कैसा युग आ गया है। समझ रहे हैं ना? नीट करेगा, मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, साला 4-4 साल का सब कोर्स है, क्या करेगा? अच्छा, टीचर बनेगा तो बीएड करेगा, क्या करेगा? तो 22 साल में तो बीएड फ्री हुआ है, और 2 साल का बीएड, 2 साल का क्या साल का हो गया? 24 साल का हो गया। अब वो स्टेट निकालेगा, सीटेट निकालेगा। हाँ, अगर टाइमली हो गया तो चलो 1 साल उसमें भी दे दो, टाइमली होता भी नहीं, सीटेट तो टाइमली हो भी जाता है, तो क्या साल का हो गया वो? हाँ, 25। अब वो बीपीएससी निकालेगा,
अब क्या निकलेगा, क्योंकि मास्टर साहब बनने के लिए भी बीपीएससी। अब बताइए, हाँ अब अभी बताइए, समझना ही नहीं क्या, समझेगा क्या, समझेगा क्या? अपने इतना एडवांस है कि उसको सही टीचर से पाले नहीं पड़ता है, तो समझेगा वो क्या। तो ये वियोजन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसको एक बार और बता दूं, ये चूना पत्थर है या संगमरमर है, ये केवल चूना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हो गया, एक एग्जांपल मैंने वियोजन का दिया है और देखता हूं बुक में है या नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, KClO3, ये पोटेशियम है, ये क्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, इसको कहेंगे पोटेशियम क्लोरेट। बताइए ये इतना तो है कि यौगिक है, यौगिक है, ठीक है ना। और ये टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा KCl, नहीं पढ़ने आता है तो क्या बनेंगे, KCl। और क्या बना, ऑक्सीजन बना, और क्या बना, ऑक्सीजन। तो बताइए पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ये टूटा है ना, तो क्या बना, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बना, ऑक्सीजन है। तो क्या इधर जुड़ने का काम हो रहा है और इधर टूटने का काम नहीं हो रहा है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया और ये भी, लेकिन वो जुड़ रहा है तो संयोजन है और ये टूट रहा है तो थोड़ा भी अंतर नहीं। थोड़े का अंतर से आपको नई नई चीज सीखना है, संतुलित है कि नहीं है तो सब आपको सीखना है। अब बताइए तो कितना संतुलित करने के लिए क्वेश्चन है, और लगभग सब आपके बुक का ही है। तो संतुलित करने के लिए तो 50 क्वेश्चन आपके बुक से निकल जाएगा, वो भी लेसन 1 से। तो आप सीखना चाहिएगा तब ना, आप टाइम देना चाहिएगा तब ना, आपके मुट्ठी पर और टेंशन दे दे। इस तरह समझ में आ गया आपको, बोलिए। तो इस तरह से आपने संयोजन भी सीख लिया और वियोजन भी सीख लिया। और बंद कीजिए, देखते हैं।